गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो नवरात्रे आने वाले हैं, 13th को है पहला नवरात्रा यानी कि ट्यूसडे में। तो मैं आज सोच रही थी जाकर नवरात्रि का सामान ले आती हूँ, पूजा का सामान और प्लस जो भी व्रत वगैरह में यूज़ होती है चीज़ें वो मैं लेकर आने वाली थी। तो बस मैं उसके लिए निकल रही थी मार्केट में जाकर देखते हैं। वैसे जब भी नवरात्रे आते हैं तो मार्केट बहुत जो है सजा धजा सा रहता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। मुझे ना पर्टिकुलर एक और चीज़ ढूंढनी है जो कि मार्केट में होप सो मिल जाए। मैंने दीदी से पूछा था, उसने मुझे बोला कि तुम्हें मिल सकता है घंटा घर पे। तो मैं शायद गाजियाबाद ही जाऊं क्योंकि गाजियाबाद में काफ़ी सारी शॉप है जहां पर मुझे चांसेस है कि मिल जाए। माता रानी का छत्तर होता है ना, वो जो ऊपर की तरफ ऐसे अम्ब्रेला की तरह से हैंग रहता है, तो वो चीज़ मुझे चाहिए माता रानी के लिए। तो बस मैं सोच रही हूँ मिल जाए तो अच्छी बात है। देखती हूँ एक दो शॉप पर जो दीदी ने बताई है शायद वहाँ पर मिल जाए। सुबह आज मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग वगैरह करी, बेडशीट वगैरह चेंज करी अपने रूम की, कशिश के रूम की, क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो सोचा कि घर को अच्छे से साफ़ वगैरह कर लेती हूँ। और जब ये फेस्टिवल वगैरह आते हैं या कोई पूजा पाठ आती है तो फिर लगता भी है कि घर जो है एकदम साफ़ होना चाहिए, व्रत वाला घर लगना चाहिए। तो इसीलिए कल मैं थोड़ा बहुत किचन क्लीन करूँगी जो भी है, क्योंकि किचन को भी अच्छे से क्लीन करके अगर कुकिंग करते हो व्रत में तो मतलब मज़ा ही अलग आता है, अच्छा लगता है खुद को। और आज पता है मुझे अपने टेलर के पास भी जाना है। उनको ना मैंने ब्लाउज़ स्टिच करने को दिया हुआ था, मतलब नवरात्रि पे पहनने का मेरा मन था साड़ी को। तो एक दो ब्लाउज़ थे जो मैंने उन्हें स्टिच करने को दिए हुए थे। देखती हूँ कि सिले कि नहीं सिले। अगर मैं पहले नवरात्रे पर नहीं पहन पाई तो फिर वो लास्ट वाला नवरात्रा या फिर जो दुर्गा अष्टमी के दिन हमारे यहाँ कंचिका जिमाई जाती हैं तो मैं उस दिन पहन लूँगी। मैंने ना उनको एक्चुअली रिमाइंडर नहीं डाला, मेरी गलती है। तो पता नहीं उन्होंने स्टिच किया भी है कि नहीं किया है। वैसे तो मैंने उनको डेट जो है 12th की दे दी थी, और लेकिन क्या पता, क्योंकि टेलर जो होते हैं ना उनको जब तक 2-3 बार रिमाइंडर ना लगाओ तब तक वो आपका काम ना टाइम पे करके नहीं देते। तो बस मुझे डर लग रहा है कहीं उन्होंने मेरा ब्लाउज़ स्टिच किया है नहीं किया है। एक राउंड तो मैं उनके पास भी लगा कर आऊँगी। अगर नहीं भी किया होगा तो मेरे पास और साड़ी है जिसका ब्लाउज़ मैं पहन सकती हूँ, तो वो वाली साड़ी मैं पहले नवरात्रि वाले दिन पहनूंगी। फिलहाल हम लोग निकल लिए हैं शॉपिंग के लिए नवरात्रि की। आज शॉपिंग क्या, मतलब जो भी नवरात्रि के स्पेशल सामान है बस वही लेकर आएंगे। और देखते हैं घंटा घर की वो वाली शॉप पता है आपको प्रशांत, जो दीदी बता रही थी? देखते हैं, तुरान नगर जाके देखते हैं, नहीं तो घंटा नगर। भी कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया देखते हैं ना तो अच्छा लगता है ना, कि कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल, और हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है ना। मैं पता है एक चीज़ और देख रही थी, वो जो बड़े बड़े वो फ्लाईओवर नहीं बन रहे हैं, उनके जो बेस होते हैं मतलब पिलर जो होते हैं उन पे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग करने लगे हैं ना लोग आजकल कि बड़े ही प्यारे लगते हैं देखने में ना, मज़ा आता है उन्हें। तो हम लोग गाजियाबाद आए थे तो राजनगर दिखाई दिया, राजनगर में पड़ता है ये इस्कॉन टेम्पल। तो प्रशांत को देखते ही मन किया कि क्यों ना हाथ जोड़ लेंगे। हाँ, तो बस हम मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर आते हैं। हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं फटाफट, और अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। इनसे ही पूछ लो। नहीं कम करो। इसमें बड़ा नहीं है, दूसरा नहीं है कोई और? एक इसमें ये वाला है, मैं दिखा दूँगा आपको। एक खुला हुआ दिखा दो फिर। कोई एक खुला हुआ है ना वो तो ये अच्छा लग रहा है। ये लगाओ कैसे, लेकिन वो वाला फिर इस मामले में बेटर है। हाँ ये तो
तो फिर माता रानी के चारों तरफ ही घूमता रहेगा। ये ऐसे ही लगाना पड़ेगा मंदिर में, ऐसे ही। जैसे मंदिर है और उसमें क्या करोगे, एक यहाँ पे धागा लगा के एंड मंदिर में धागा तो देखो बीच में छीन दे रखा है। हाँ, इसमें भी लग जाएगा। ये छोटा है सबसे। ये वाला ले लो प्रशांत, अच्छा लग रहा है ना। ले लो, ये वाला अच्छा है। और एक ये वाला भी अच्छा है। आगे के लिए भी ले। ये ले, दो दे दो ये वाला। इससे बड़ा देने, इससे बड़ा ही मिल जाएगा। नहीं ये ठीक है, वो नॉर्मल है, सही रहता नहीं ये ठीक है। नहीं काफी बड़ा है। ये दो माला दे दो, फूल डाल देना उसमें थोड़े। एक पान का पत्ता दे दो, टूटा हुआ नहीं हो, इसमें और काम हो जाएगा। कितने का पान का पत्ता? दो लो, दो। मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। शॉपिंग और शॉपिंग कर करके मैं थक गई हूँ आज सच्ची में। पहले मैं गई थी गाजियाबाद, उससे पहले मंदिर गए थे, उसके बाद यहाँ पर अपनी सोसाइटी के पास ही हैं अभी तो हम लोग, और यहाँ से भी हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि मोड़ से मुझे ख़रीदना था सामान, मतलब व्रत के लिए, और उसमें भी थोड़ा बहुत बच गया है तो वो अब जाके ख़रीदेंगे किसी पास की जो वैसी परचून वाली शॉप नहीं होती है, आपने सुना है ना ये नाम, परचून वाली शॉप, मतलब जो लाला की शॉप होती है जहाँ पर पर्टिकुलर वो मसाले और छोटी मोटी चीज़ें मुझे कशिश के लिए लेने हैं। इनफैक्ट वो मुझसे काफ़ी दिन से बोल भी रही है, मम्मा मुझे वो साबूदाने वाले पापड़ खाने हैं, होली से बोल रही है इनफैक्ट, तो आज मैं उसे ढूंढने वाली हूँ। और व्रत वाला नमक लेना है मुझे, और साबूदाना लेना है। साबूदाना मुझे रात में थोड़ा सोक करके रखना है, कल मैं बहुत यम्मी यम्मी रेसिपीज़ भी बनाने वाली हूँ। साबूदाने के पापड़ हैं, निकाल दीजिए ज़रा, क्रीम दे दीजिए, मिल्क पाउडर 1 किलो वाली दे दूं क्रीम? क्रीम बड़ी नहीं 1 किलो मत दो, छोटा पैकेट चाहिए। 63 वाली क्रीम 1 किलो का मैं क्या करूँगी कुछ भी काम नहीं आने वाला, घर में पड़ा रहेगा फ्रिज में, और एक बार खुलने के बाद जल्दी ख़राब भी हो जाता है। साबूदाना भी दे दो, साबूदाना दे दे पैकेट आधा किलो। कितने दूं? ड्रेस क्रीम मेरे को मेरे ख्याल से लिस्ट हमारी पूरी है भैया। जिंजर गार्लिक पेस्ट। घर पहुंचते ही प्रशांत चले गए सीधा शावर लेने के लिए, और मैं भी जा रही हूँ कशिश के बाथरूम में अभी, और यहाँ पर कशिश हमारी हेल्प कर रही है। देखो जो भी मैं सामान लेकर आई हूँ उसे सैनिटाइज कर रही है। कशिश तूने नोटिस किया मैं कुछ लेकर आई? ये क्या है? ये 2 नई मैगी आई हैं मार्केट में। वाली मैगी लग रही है। हाँ, एक पढ़ो इसका नाम। बहुत छोटी सी है लेकिन नहीं तो बड़े साइज में भी हैं, बड़े साइज में भी हैं। देसी चीज़ी हाँ, और चटपटा टमाटो। 10 रुपीज़ का है ना ये कशिश? तो ये 2 नई मैगी आई है। मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो होती है ना, जो सिंगल वाली होती है वो उसमें जो साइज होता है इसका
वो छोटा आता है एज कम्पेयर टू बड़ी वाली फैमिली पैक होता है, उसमें बड़ा साइज। उसकी एक की साइज ज़्यादा बड़ी होती है। ये तो है। रूह अफ़ज़ा भी लाई हूँ मैं। और फिर ये 10 रुपए का भी होता है। गर्मियों में रूह अफ़ज़ा काफ़ी सारी चीज़ों में पड़ जाता है, लस्सी वस्सी बनाओ तो। आपके सिर्फ इसमें 2 ही फ्लेवर थे या और भी हैं? 2 नए फ्लेवर आए हैं एक्चुअली। 3 है तो ठीक है। ये स्पाइसी वाला है, ये हाँ, नया। तो 3 है ना। हाँ ओ एक्चुअली 3 फ्लेवर है, देखने में एक जैसे लग रहे थे ना। नहीं 3 फ्लेवर है। ये स्पेशल मसाला है। मसाला है जिसमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के मैं काफ़ी दिन से इसे ट्राई करना चाह रही थी, मैंने ऐड तो पहले ही देख लिया था। दूसरा टाइप का भी आई थी इसमें मैगी, आई थी और भी फ्लेवर्स के नए आए। ये स्पाइसी वाली होगी कशिश, ये वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले हैं। शावर में लेकर आ गई और यहाँ पर मैंने साबूदाना भी भिगो दिया है कल के लिए, और बहुत थोड़ा पानी में भिगोया है, ज़्यादा पानी में नहीं भिगोया वरना चिपचिपा सा बनता है कुछ भी चीज़ बनाते हो तो। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ना फैले हुए बर्तन में इसे फैला के रात भर ऐसे ही छोड़ दूँगी, पानी में डिप करके नहीं रखूँगी साबूदाने को। यहाँ पर कशिश ने वेजिटेबल वगैरह और फ्रूट्स सब वॉश कर दिए हैं। और यहाँ पर मटर पनीर की सब्ज़ी ऑलरेडी बनी हुई है, देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनी हुई है, तो ये हमारा डिनर हो जाएगा। और हाँ, मैं गई थी ना बाज़ार, तो मैं बाज़ार से क्या लेकर आई माता रानी के लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी नवरात्रि की शॉपिंग माता रानी के लिए, और जो मैं सामान लेकर आई हूँ वो दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये पूजा की थाली। मेरे पास पहले भी एक पूजा की थाली है जो कि स्टील की है, लेकिन बोलते हैं ना कि पूजा का जो काम होता है वो बहुत ही शुभ होता है। पूजा में जो भी चीज़ मतलब रखी जाती है वो कहते हैं कि या तो ब्रास की रखो या फिर कॉपर की रखो, तो मैं इसीलिए ब्रास की थाली लेकर आई हूँ पूजा में रखने के लिए। तो ये पीतल की थाली है, काफ़ी बड़ा सा साइज़ है इसका। मुझे अमेज़ॉन पर भी मिल रही थी, लेकिन मुझे ना खुद अपने हाथ से सेलेक्ट करके लेनी थी। मुझे पता है लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा आ पाएगा। वैसे बाय द वे ये 230 रुपीज़ में मिली है मुझे ये वाली पूजा की थाली, और इसका अच्छा खासा साइज़ है। और पता है ये सारा सामान मैंने तुराब नगर गाजियाबाद से लिया है, क्योंकि मुझे वहाँ पर ना इस टाइप की शॉपिंग करना अच्छा लगता है। आपको तो पता ही है, आप मेरे व्लॉग्स चेक करते रहते हो। जब भी मुझे कुछ ऐसा छोटा या कुछ ऐसी पूजा का सामान या फिर कोई भी मेरी बैंगल्स हुई ऐसी चीज़ें चाहिए होती है ना, तो मैं तुराब नगर ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे रीज़नेबल प्राइस पर चीज़ें मिल जाती है मेरे मन के मुताबिक। और मैं दिखाती हूँ और क्या लाई हूँ मैं। हाँ, माता रानी की चुन्नी लेकर आई हूँ मैं लाल रंग में। तो ये वाली एक चुन्नी लेकर आई हूँ। ये मेरे पास ना तस्वीर है माता रानी की। वैसे मेरे पास कहते हैं मूर्ति भी है छोटी वाली, लेकिन मैं तस्वीर की पूजा करती हूँ हर साल नवरात्रि पे, तो मैं ये उस पर उड़ाऊंगी। तो एक ये लेकर आई हूँ। उससे पहले मुझे ये वाली पसंद आ गई थी, तो मैंने दोनों ही ले ली। ये थोड़ी छोटी लगी मुझे, तो मैंने सोचा नहीं ये वाली लेती हूँ, ये बड़ी भी है और सुंदर भी बहुत है। वैसे तो दोनों ही अच्छी लग रही है अपनी जगह। और एक दुपट्टा मेरे अब काम आ जाएगा, मुझे याद आया, मैं भूल गई थी। एक नारियल के चारों तरफ भी लपेटना होता है, तो उसमें लपेट लूँगी मैं एक। तो मैं कपड़े ले ही रही थी माता रानी के लिए, तो मुझे कुछ ये ड्रेसेस भी पसंद आई थी, तो मेरे पास जो मूर्तियाँ हैं ना उनको पहना दूँगी। दिखाती हूँ आपको, एक ड्रेस खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना कितनी प्यारी। इसमें पूरे में मोती का काम हो रहा है, तो मुझे अच्छी लगी थी। इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा सा है। ये 50 रुपीज़ में मिली है मुझे। फिर मैं लेकर आई हूँ बाती पूजा में लगाने के लिए, ये भी ख़त्म हो रही है। और ये एक ये बहुत प्यारी ड्रेस लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी 140 रुपीज़ में थी, तो मैं दिखाती हूँ। लेकिन ये है कान्हा जी की, तो कान्हा जी की ड्रेस बहुत सुंदर मिल गई मुझे, तो मैंने सोचा इसे तो मैं ले ही लेती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी है ना। और इसका दुपट्टा भी देखिए, पूरे में ये वाला काम है। आप लोग भी बताना कि आपकी क्या तैयारी चल रही है नवरात्रि की। और पता है मैं छत्तर लेने की सोच रही थी ना, आप लोगों को बोल भी रही थी जाने से पहले कि मुझे माता रानी के लिए छत्तर चाहिए, लेकिन पता है मुझे ज़्यादा बड़े छत्तर नहीं मिल रहे थे, ये छोटा सा मिला मुझे, तो फिर मैं यही ले आई। मैंने काफ़ी सारी शॉप भी सर्च करी, वहाँ पर ना अच्छी पूजा की शॉप है, लेकिन मुझे किसी भी शॉप पे नहीं मिला। तो ये छोटा सा क्यूट सा मिल गया है, तो मैं ये सोच रही हूँ देखती हूँ उसे कल कहाँ लगाती हूँ, आपको दिखाऊंगी जब लगा लूँगी। और आप लोग बताना अगर आपको इससे बड़ा साइज़ का छत्तर कहीं मिल रहा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नोएडा में मिल रहा हो या फिर गाजियाबाद में मिल रहा हो तब भी मैं ले लूँगी, या फिर ऑनलाइन भी मिल रहा हो। तो पूजा में रखने के लिए मेरे पास स्टील का काफ़ी सारा सामान था।
लेकिन मैं इस बार चेंज कर लिया है सब कुछ। मैंने सोचा नहीं, मैं ब्रास का ही सामान रखूँगी, तो मैं ये ब्रास का लोटा भी लेकर आई हूँ, एक बड़ा सा। और बाकी तो ऐसी पूजा का सामान है, जैसे कि नारियल, थोड़ी सी ये क्या कहते हैं मेवा होती है ना, सूखी मेवा, भोग में रखने के लिए। बाकी तो हम भोग खुद बनाएंगे ही। कपूर ले आई हूँ, जौ लेकर आई हूँ, और एक ये तिल भी लेकर आई हूँ। और एक मैं लेकर आई हूँ ये वाला दिया, ये कुबेर दिया कहलाता है, तो ये लेकर आई हूँ मैं। कुछ इस तरीके की इसकी शेप रहती है। और एक लेकर आई हूँ कटोरी, प्रसाद के लिए या रोली या कुमकुम रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी मेरे पास कहते हैं ग्लास जो होता है ना छोटा, वो ब्रास का ऑलरेडी है। और पता है मुझे हवन कुंड भी चाहिए था, वो भी मैंने 2-3 शॉप पर पूछा था, लेकिन वो मुझे ब्रास का कहीं भी नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कॉपर का शायद ऑनलाइन मिल जाएगा, तो मैं हो सकता है ऑनलाइन ऑर्डर करूं। अगर वो टाइम से आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देखा जाएगा। लेकिन मेरे पास जो अभी है ना वो आयरन का है। और मैं बता दूं कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको हवन करना है तो हवन कुंड भी जो है वो ब्रास का होना चाहिए या फिर कॉपर का होना चाहिए, तभी शुभ माना जाता है। तो यही है मेरा नवरात्रि पूजा का सारा सामान जो मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा खाने पीने का भी सामान लेकर आई थी, जैसे कूटू का, सिंगाड़े वाला आटा, ये सब चीज़ें भी लेकर आई थी। तो फूल भी लेकर आई हूँ बाय द वे। तो ये मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है नवरात्रि पूजा की। आप लोग भी बताओ कि आपकी क्या तैयारी चल रही है कमेंट सेक्शन में। तो आज का व्लॉग था यही। मैं मिलती हूँ कल एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। कल होने वाला है नवरात्रि स्पेशल व्लॉग, तो उसके लिए जुड़े रहना। बाय बाय।